अगर आप खरीदना चाहते हैं नई कार या फिर बाइक तो पढ़ लीजिए नए नियम। अगर नियमों का नहीं किया पालन तो देखिए फिर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बदल गए वाहन खरीदने के नियम। अब सरकारी नियमों का पालन करना ही होगा और नहीं किया तो फिर रहना तैयार। देखिए क्या है नए नियम और किस प्रक्रिया के तहत खरीदना होगा वाहन। क्या नियमों का उल्लंघन भेज देगा जेल। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और नई कार या फिर बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी के साथ ये काम करें और हो सके तो सारे नियम और कायदे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी काम आपने किया तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जाए, क्योंकि सरकार ने नया वाहन खरीदने और बेचने के नियमों को बदल दिया है और नई प्रक्रिया को कुछ ऐसा बनाया है जो चौंकाने वाली है। नए नियमों के बारे में जब से लोगों को पता चला है तब से कोई सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई वाहन कंपनियों को निशाने पर ले रहा है। इन हालातों के बीच चलिए हम आपको बता देते हैं कि नए नियम क्या हैं और कैसे आप नए नियमों के तहत वाहन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक अब से प्राइवेट व्हीकल की पंजीयन पत्रावली वाहन मालिक को अपने पास रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर ARTO कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल्स की पंजीयन पत्रावलियां RTO कार्यालय में ही रहेंगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ये नई व्यवस्था 3 अक्टूबर से लागू की जाएगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो व्यवस्था प्रचलन में थी उसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया समेत अन्य वाहनों की पत्रावलियां वाहन विक्रेताओं के पास रखी जाती थी। इन कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी डीलर की होती थी। हर दिन करीब 2 लाख वाहनों का पंजीकरण होता है। ऐसे में वाहन विक्रेताओं के लिए पत्रावलियां संभाल कर रखना मुश्किल हो रहा था। बीते लंबे समय से डीलर्स फेडरेशन सरकार से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही थी। प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहनों की पंजीयन पत्रावली के संबंध में बदलाव का फैसला लिया है। परिवहन आयुक्त की ओर से राज्य के सभी RTO और ARTO को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि प्राइवेट गाड़ियों की पंजीयन पत्रावलियां वाहन के मालिक ही रखेंगे। वहीं कॉमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां ARTO कार्यालय में रखी जाएंगी। राज्य में नवंबर 2020 से मूल पत्रावली डीलर के पास रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो अब अगर आप वाहन खरीदने या बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा और इन्हीं नियमों के आधार पर आपको आगे की सारी प्रक्रिया अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।